नमस्कार सब। आज हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा इस मुल्क का जीडीपी इतना है, इस मुल्क की तरक्की इतनी ज्यादा हो रही है, इस मुल्क का जीडीपी इतना ज्यादा कम है तो ये मुल्क इतने बदहाली का शिकार है। ये असल में जीडीपी होता क्या है और इसको किस तरह मुहैया किया जाता है। अगर हमारे मुल्क का जीडीपी डबल हो जाए तो हमारी जिंदगियों पे क्या असर होगा। आज हम जानेंगे जीडीपी का असली मतलब। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर जीडीपी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मुल्क की कुल माशी पैदावार को जाहिर करता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जीडीपी को नापा किस तरह जाता है। हर मुल्क अपनी मर्जी का जीडीपी तो नहीं बना सकता, इसको नापने का कोई ना कोई तरीका होगा। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है और इसको नापा किस तरह जाता है, और अगर किसी मुल्क का जीडीपी डबल हो जाए तो उस मुल्क की कितनी ज्यादा तरक्की होगी और कौन सा मुल्क किस तरह अपनी तरक्की को ज्यादा कर सकता है, यानी कि जीडीपी किस तरह अपने मुल्क का ज्यादा कर सकता है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक डिस्कशन कर सकें, इकोनॉमिक रिपोर्ट समझ सकें, न्यूज रिपोर्ट समझ सकें और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जीडीपी का असल मतलब हम समझते हैं। जीडीपी का मतलब है एक मुल्क के अंदर पैदा होने वाली कुल पैदावार और उसके अंदर मुल्क के अंदर पैदा होने वाली कुल सर्विसेज। मिसाल के तौर पर हम इस तरह जीडीपी को इस तरह समझते हैं, अगर एक मुल्क के अंदर $500 बिलियन की प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं जैसे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, और $200 की उसके पास सर्विसेज पैदा होती है, तो उस मुल्क का टोटल जीडीपी हो जाएगा $700 बिलियन। इस तरह जीडीपी को मेजर किया जाता है मुल्क की टोटल पैदावार से और उस मुल्क की टोटल सर्विसेज से। जो दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी दुनिया के स्टेट्स का है, $26.8 ट्रिलियन। इसके बाद चाइना का नंबर है जिसका जीडीपी $19.4 ट्रिलियन है। पाकिस्तान का जीडीपी सिर्फ $376 बिलियन है 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसी तरह इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान के कई गुना ज्यादा $3.60 ट्रिलियन है 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, जहाँ पाकिस्तान का सिर्फ $376 बिलियन था। लेकिन असल सवाल फिर वही है कि जीडीपी को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। क्या सिर्फ फैक्ट्रीज और कंपनीज की पैदावार कैलकुलेट होती है? लेकिन असल सवाल वही का वही है कि जीडीपी को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। क्या सिर्फ फैक्ट्रीज और कंपनीज की पैदावार को काउंट किया जाता है? नहीं। जीडीपी को नापने का फार्मूला ये है, उस मुल्क की टोटल ग्रॉस वैल्यू, यानी उस मुल्क में टोटल कितनी पैदावार है और कितनी सर्विसेज में जमा किया जाए प्रोडक्ट टैक्सेस को, यानी कि उस मुल्क की हुकूमत अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैक्स लगाती है, सर्विसेज चार्जेस, सेल टैक्स, वीएटी एक्स्ट्रा, और उसमें से माइनस कर दिया जाए सब्सिडीज को, तो उस मुल्क का जीडीपी निकल आएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी मुल्क में ज्यादा टैक्स होगा तो उस मुल्क का जीडीपी या परचेज प्राइस ज्यादा होगा, और अगर किसी मुल्क में सब्सिडीज ज्यादा दी जाएंगी तो उसका प्राइस कम होगा। पाकिस्तान में दी जाने वाली सब्सिडीज के हुए 2023 का जीडीपी $400 बिलियन था और सब्सिडीज देने के बाद $376 बिलियन था 2023। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर यूज होता है वो है एक्सचेंज रेट। तो इस तरह मेजर किया जाता है जीडीपी है करंट प्राइस, उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान के जीडीपी को अगर हम समझना चाहते हैं तो पाकिस्तान का जीडीपी रुपयों में 87,000 बिलियन रुपए बनता है। अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो 2023 के अगर हम जीडीपी चाहें तो उसको 2023 में डॉलर का रेट था 200। पाकिस्तानी रुपयों में जो जीडीपी निकल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्सचेंज रेट में, तो एक साल का जीडीपी निकल आएगा डॉलर्स में जो होता है $376 बिलियन, तो डिवाइड करने के बाद एक्सचेंज रेट। लेकिन ये यहाँ पे ये बात जानना भी जरूरी है, कुछ मुल्कों में एक्सचेंज रेट मार्केट रेट से है, तो ऐसे मुल्कों में एक अलग तरीके का कन्वर्जन पैटर्न यूज होता है। जीडीपी का सिर्फ एक नंबर दिखाना काफी नहीं होता। असल बात यह है कि जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, इसी को जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। जिस मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा होगा वो मुल्क इतनी ज्यादा तरक्की कर होगा। अब हम मुख्तलिफ ममालिक का जीडीपी देखते हैं 2023 के मुताबिक। चाइना 5.2% के हिसाब से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है जीडीपी का। इंडिया 6.3 जीडीपी ग्रोथ रेट है। पाकिस्तान में माशी बदहाली और सियासी बदहाली की वजह से 2023 में 0.3 ग्रोथ रेट, और इस तरह यूएस में 2.1%। अगर किसी मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है तो उस मुल्क की तरक्की ज्यादा हो रही है, और अगर किसी मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो या नफी में हो तो उस मुल्क की इकोनॉमी गिर रही है। जैसे आपके सामने पाकिस्तान की मिसाल है। पाकिस्तान में
معاشی بدحالی اور سیاسی عدم اتحاد کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ کافی زیادہ کم ہونے سے آگے ہے۔ پاکستان کا GDP بڑھانے کے لیے 5 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے انڈسٹریل گروتھ، زیادہ سے زیادہ کارخانے اور پروڈکشن یونٹس لگانے کی ضرورت ہے۔ IT اور ٹیکنالوجی، IT کی سروسز دے کے اور فری لانسنگ سروسز دے کے $1 بلین کمائے جا سکتے ہیں۔ انڈیا $1 بلین کا بزنس کر رہا ہے IT میں۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، زراعت کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے زراعت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جس سے گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ زراعت میں نئی طریقے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اگر پاکستان میں پولیٹیکلی انسٹیبل رہا تو پاکستان میں انویسٹرز نہیں آئیں گے، جس سے پاکستان میں جاب کے مواقع نہیں پیدا ہوں گے، نئے کارخانے نہیں لگیں گے، اور جب انویسٹرز نہیں آئیں گے تو اس ملک میں ترقی سلو ہو جائے گی، جس طرح پاکستان کی۔ ایکسپورٹ کا بڑھانا، پانچواں اور آخری فیکٹر ہے ایکسپورٹ کا بڑھانا۔ پاکستان کو اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان اینڈ پروڈکٹ جب تک ایکسپورٹ نہیں کرے گا پاکستان کا GDP ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کو چاہیے پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ بنائے اور اس ملکوں کو ایکسپورٹ کرے۔ اگر یہ 5 فیکٹر درست رہے تو پاکستان کا GDP 2030 تک 2 گنا ہو سکتا ہے، 800 بلین تک۔ GDP کسی بھی ملک کی اکنامی کا بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اپنے GDP اور GDP گروتھ ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پاکستانی اتنی زیادہ ترقی کر پائیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا پاکستان کا GDP 2030 تک 800 بلین تک پہنچ سکے گا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ہماری چینل کو لازمی لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے، ناپا جاتا ہے اور اس کا گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں اس طرح باقی رہیں گی۔